अरे कभी किसी डॉक्यूमेंट में रेफरेंस डालते डालते सिर दर्द हुआ क्या? आज हम एमएस वर्ड के एक ऐसे जबरदस्त टूल को समझने वाले हैं ना, जो सच में जिंदगी आसान कर देगा। नाम है रेफरेंसेस टैब। और हाँ, अगर डॉक्यूमेंट को एकदम प्रोफेशनल बनाना है तो इसे समझना तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, सोचिए, क्या इन दिनों किसी प्रोजेक्ट फाइल या रिसर्च पेपर या फिर किसी थीसिस पर काम चल रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर ये जानकारी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर जूझे हैं, ये रेफरेंसिंग का सिरदर्द। उफ, एक एक करके सोर्स लिखना, फिर उसकी नंबरिंग सेट करना, फिर फॉर्मेटिंग ठीक करना, ये सिर्फ थकाऊ नहीं है, बल्कि इसमें गलतियों की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा होती है। और नतीजा, डॉक्यूमेंट एकदम अनप्रोफेशनल दिखने लगता है। तो कैसा रहेगा अगर एक स्मार्ट असिस्टेंट मिल जाए जो ये सारा झंझट खुद ही संभाल ले? मजे की बात तो ये है कि एमएस वर्ड का रेफरेंसेस टैब बिल्कुल यही काम करता है। समझिए कि डॉक्यूमेंट्स के लिए एक पर्सनल हेल्पर ही है। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये टूल सोर्सेस को, चाहे वो किताबें हों, वेबसाइट्स हों या लेखक, उन्हें सही तरीके से क्रेडिट देने में मदद करता है। ये अपने आप ही साइटेशन, बिब्लियोग्राफी और टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बना देता है, जिससे काम एकदम परफेक्ट लगता है। और पता है, ये अलग अलग सिचुएशन में बहुत काम आता है। जैसे रिसर्च पेपर्स में ये प्लेजरिज्म से बचाता है, प्रोजेक्ट्स में सोर्स एकदम साफ साफ दिखाता है, और रिपोर्ट्स को एक प्रोफेशनल टच देता है। तो ठीक है, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि ये साइटेशन और बिब्लियोग्राफी जैसे सबसे कॉमन टूल्स असल में काम करते कैसे हैं। प्रोसेस तो बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले टेक्स्ट लिख लिया, फिर जहां भी जरूरत हो वहां इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक किया और सोर्स की सारी जानकारी जोड़ दी, और बस आखिर में सिर्फ एक क्लिक और पूरी की पूरी बिब्लियोग्राफी अपने आप तैयार। और इसका नतीजा ये कि टेक्स्ट के बाद एक परफेक्टली फॉर्मेटेड साइटेशन दिखता है कुछ इस तरह, और डॉक्यूमेंट के आखिर में बिब्लियोग्राफी की एंट्री भी खुद ब खुद बन जाती है। मतलब कोई मैनुअल टाइपिंग की जरूरत ही नहीं। कमाल है ना? तो ठीक है, अब जब बेसिक्स समझ लिए हैं तो चलिए कुछ ऐसे एडवांस्ड फीचर्स देखते हैं जो किसी भी डॉक्यूमेंट को सीधे नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अब ये फुटनोट, ये एक कमाल का टूल है। मान लीजिए किसी शब्द का मतलब समझाना है, जैसे कि कंप्यूटर शब्द लैटिन के कंप्यूटारे से आया है, तो बस फुटनोट का इस्तेमाल करके पेज के नीचे ये जानकारी दे दी। इससे मेन टेक्स्ट का फ्लो भी नहीं बिगड़ता। और अब टेबल ऑफ कंटेंट्स, अरे वाह, अगर हेडिंग्स का सही इस्तेमाल किया है तो ये फीचर सिर्फ एक क्लिक में डॉक्यूमेंट का पूरा इंडेक्स तैयार कर देता है। सोचिए तो जरा, कितने घंटे बच सकते हैं। कैप्शन फीचर, इससे इमेज और टेबल्स को प्रोफेशनल नाम और नंबर दे सकते हैं, जैसे फिगर 1 कंप्यूटर सिस्टम। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? अगर कोई इमेज हटाई या जोड़ी तो नंबरिंग अपने आप अपडेट हो जाती है, कोई टेंशन ही नहीं। और फिर आता है क्रॉस रेफरेंस। ये क्या करता है? ये एक क्लिक करने लायक लिंक बनाता है जो पढ़ने वाले को सीधे डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे हिस्से पर, जैसे किसी खास फिगर या टेबल पर ले जाता है। इससे पूरा डॉक्यूमेंट एकदम इंटरैक्टिव बन जाता है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ एक ही है, मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना। और ये सारे फीचर्स बस इसी सोच को हकीकत में बदलते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, इससे समय बचता है, एक प्रोफेशनल फॉर्मेट मिलता है, रिसर्च के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो होते हैं, मैनुअल गलतियां खत्म हो जाती हैं, और ऑटोमेटिक नंबरिंग जैसी सुविधाएं तो हैं ही। तो अगली बार जब भी किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर काम हो तो रेफरेंसेस फीचर का इस्तेमाल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जैसा कहते हैं, ये स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं।